सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। वहीं बड़ी खबर यह कि मोदी पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात आज है। यूक्रेन रूस युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। क्रेमलिन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। एक प्रदर्शनी केंद्र भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं। मनोहर केसरी मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही यूके देवनाथ भी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। पहले मनोहर, आपका रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा का दूसरा दिन, पूरा विश्व इस यात्रा से निकलकर आ रहे परिणाम को जानने और समझने का उत्सुक है। आज प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है मनोहर, उसमें किन खास बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए सबको, जो प्रधानमंत्री आज वहां करने वाले हैं? और ये मीटिंग प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन की कब? देखिए, बिल्कुल राजू, जैसा कि आपने देखा कि इंडियन डायस्पोरा के साथ प्रधानमंत्री ने जब मुलाकात की तो उन्होंने अपना विजन क्लियर कर दिया। उन्होंने अपने देश में जो लोकसभा चुनाव हुए, 18वीं लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव, उसके बारे में भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो ट्रेड है, ट्रेड को हम और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने एक रूट का जिक्र किया गया। अगर मैं बात करूं, चेन्नई से होकर के जो ईस्टर्न मैरीटाइम है, उसमें भी काम चल रहा है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पहले ही ओपन हो चुका है। और जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा होगा तो याद होगा कि वाटर वेज के बहुत सारे ऐसे हेवी इंडस्ट्रीज के सामान थे, वो जो है सो चेन्नई पोर्ट पे लाए गए थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दोपहर बाद मुलाकात है और उसमें सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो जो मेजर हैं, रक्षा सौदा और आर्थिक और ट्रेड को लेकर के, क्योंकि एक अलग ट्रेड रूट का भी बातचीत हो रहा है। उस ट्रेड रूट को खोला जाएगा, जिसमें याद होगा कि ईरान के साथ 10 साल के लिए चारबाग पोर्ट को लीज पे लिया गया है। अगर उधर से हम लाते हैं, क्योंकि रसिया में सस्ता आपका देखिए क्रूड ऑयल है, फिर गैस सस्ता है, कोयला सस्ता है, कई ऐसे मिनरल्स हैं जो भारत आएगा और भारत का सामान वहां जाएगा। अभी तक देखिए, अगर हम 23-24 की अगर हम बात करें तो 45 लाख से ज्यादा जो है तो आयात हुआ है और उसके बाद भारत से भी करीब लाखों करोड़ रुपए का निर्यात सामान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सबकी निगाहें टिकी हुई है और खास करके उन पश्चिमी देशों की, अमेरिका की, जिनको जो है सो इस मीटिंग से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, खास करके रक्षा सौदा को लेकर। जी, रक्षा सौदे को लेकर यहाँ पर बात हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति के साथ कल मनोहर उन्होंने एक प्राइवेट डिनर, इसको नाम दिया गया था इस डिनर को, जो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति के साथ किया। अब प्राइवेट डिनर के मायने सीधे सीधे अगर कोई आम आदमी की भाषा में देखे जाए तो इस डिनर में बाहरी कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। बाहरी कोई इन्वॉल्व ना होने का मतलब क्या डेलीगेशन भी इन्वॉल्व नहीं हुए? और अगर ये 1-to-1 डिनर था तो शायद इसकी डिस्कस की गई इस दौरान बातें वो उस डिनर के कमरे में ही रह गई और उसके बाहर आने की उम्मीद में लगता है कयास बहुत ज्यादा लगाए जाने भी शुरू कर दिए गए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये 1-to-1 मुलाकात थी और ये प्राइवेट डिनर में कई ऐसी बातें हैं। चाहे आप भारत ने जो सपना देखा है, जो प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का सपना देखा है 2047 में, तो कैसे हम उस पीस पे आगे बढ़े। तो रसिया का हमारे साथ पुराना संबंध है, हर मौके पर रसिया खड़ा रहता है और भारत एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के खड़ा रहता है। अभी आप देखिए, दुनिया के कई देश जो है सो युद्ध के मैदान में कूदे हुए हैं। चाहे हम इजराइल फिलिस्तीन की बात करें, रसिया यूक्रेन की बात करें, तो ऐसी स्थिति में व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 1-to-1 मुलाकात है, कई इशू के लेकर के है, ताकि आपसी सहमति बने और उसके बाद जब डेलीगेशन में चर्चा हो तो उस पॉइंट्स को लाया जाए। जी, कई सारी चीजें हैं जिन पर चर्चा हो रही है। मेरे साथ इस वक्त यूके देवनाथ भी जुड़े हुए हैं और विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। यूके देवनाथ सर,
एससीओ की बैठक अभी अस्ताना में हुई थी, जहां पर रूस से व्लादिमीर पुतिन पहुंचे थे, शी जिनपिंग पहुंचे थे। एक ऐसा संगठन जिसका अपना प्रभाव इस वक्त काफ़ी बड़े हिस्से में है और भारत इसका एक अहम सदस्य के तौर पर है, क्योंकि कुल 9 सदस्य देश हैं इसके। ईरान इसमें ताज़ा सदस्य बनाया। खैर, ये जानकारी अलग, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या रूस की यात्रा पर डायरेक्ट शपथ लेने के बाद सबसे पहले इसलिए गए हैं कि जो एससीओ की बैठक में वो नहीं गए उसको कंपनसेट करने के लिए वो रूस गए हैं, या रूस जाना एक स्ट्रेटेजी के तहत एक बड़ा प्रधानमंत्री का कदम है, क्योंकि रूस और चीन की नज़दीकियां वो भारत भी देख रहा है, विश्व भी देख रहा है, और रूस भारत का परखा हुआ साझीदार रहा है, तो उस दोस्ती को और करीब लाने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी है। जी हाँ, एससीओ के बैठक में प्रधानमंत्री जी नहीं जा पाए क्योंकि भारत में पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और काफी इम्पोर्टेंट मुद्दे सामने आ रहे थे और लोकसभा में प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही बनती थी। अगर वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में विपक्ष के जो मुद्दे थे उनका जवाब खुद नहीं देते तो शायद विपक्ष ऐसा बोलता कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष का सामना करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक एससीओ मीटिंग की बात है, भारत एससीओ का बहुत ही एक अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने श्री एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री जी को वहां पर भेजा पूरी ब्रीफिंग के साथ और पूरी डेलीगेशन के साथ, और उनको पूरी पावर दी श्री एस जयशंकर जी को कि वो अपने को एससीओ के मीटिंग में भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव जब समझें तो प्रधानमंत्री की जितनी भी ताकतें हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वहां पर अग्रसर करें। एससीओ मीटिंग में प्रधानमंत्री जी हमेशा जाने की कोशिश करते हैं, अगली बार भी जाएंगे। रूस में जहां तक प्रधानमंत्री जी के विजिट का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का ये विजिट रूस में बहुत ही दरकार था, अभी इस समय की जरूरत थी। भारत रूस से S-400 मिसाइल ले रहा है। 5 स्क्वाड्रन की डील साइन हुई थी, 3 स्क्वाड्रन आ गए हैं, 2 स्क्वाड्रन रूस ने अभी तक हमें दिए नहीं हैं। शायद क्योंकि रूस S-400 जितने भी बना रहा है उनको तुरंत यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय कर रहा है, ये बातचीत में शामिल होगा। इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी दरकार है कि आने वाले 10-20 साल के अंदर ही भारत के पास भी एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होना चाहिए। भारत में हम लोग AMCA बना रहे हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लेकिन उसकी स्टेल्थ जो क्वालिटीज हैं वो इतनी शानदार नहीं होंगी क्योंकि बेसिक डिजाइन में ही हमने नहीं उसको इंक्लूड किया। तो भारत को या तो अमेरिका से F-22 खरीदना पड़ेगा, F-35 खरीदना पड़ेगा, जो कि शायद अमेरिका देने के लिए राजी हो जाए। देवनाथ सर, भारत की सेना की अगर बात करें या भारत की बात करें तो अपनी रक्षा के लिए हथियारों की जहां तक बात की जाए, एक लंबा इतिहास रहा है और वर्तमान में भी भारत रूस के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है। अब एयरफोर्स की बात करें तो SU-30, MKI, MiG-29, MiG-21 ये भारत के पास रहे। इसके अलावा AN-32 भारत में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा। S-400 भी रूस से ही ली गई। T-72, T-90 भी आर्मी के पास रूस से ही हैं। INS विक्रमादित्य जो कि भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो पहले एडमिरल गोशकोव हुआ करता था। भारत एक पॉलिसी के साथ अब आगे बढ़ रहा है जिसमें रक्षा के क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया की बात कही जा रही है। क्या भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति की ये मुलाकात इस बात को कहीं आगे बढ़ाएगी कि जो हथियार या जो चीज़ें भारत रूस से ले रहा है वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में फैक्ट्री स्थापित करके भारत में बनाई जाए? बेशक रूस ने हमेशा भारत में अपनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की है। हम रूस की मदद से जैसे BMP-1 और BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में बना रहे हैं। MiG-21 तो भारत का एक शानदार इतिहास रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है दुनिया भर में एक शानदार वेपन सिस्टम माना गया है, जो कि भारत और रूस ने मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन किया है। AK-203 जो बंदूक है उसका प्रोडक्शन चालू हो गया है। पहला खेप जो है भारत में बनकर इंडियन आर्मी को सौंपा जा रहा है। 35,000 राइफल्स, टोटल दरकार है 8 लाख राइफल्स की। तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो आर्म्स के समझौते हो रहे हैं भारत और रूस के बीच में हो रहे हैं। अब जो S-400 की हमने 5 रेजिमेंट्स
इंडिया में आ रही हैं, जी। इनके जो S-400 के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको भारत में चलिए बनाने देखना की होगा भी यूके बात देवनाथ चल सर, रही है। आज की यात्रा प्रधानमंत्री की जब पूरी होगी तो ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या मैसेज देगा पूरी दुनिया को, क्योंकि नाटो की भी नजर होगी, अमेरिका की भी नजर होगी और रूस और चीन तो इस बारे में सोच ही रहे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री आखिर इस बातचीत के बाद क्या बात कहते हैं। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं और बात करते हैं हाथरस